जय हिंद साथियों, फिन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम देख रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर संख्या 6 और कुल लेक्चर संख्या की बात करें तो 31 है हमारा ये लेक्चर। और शुरू से अगर बात करेंगे तो इससे पहले जो है हमारा 1 से 15 लेक्चर तक नंबर सिस्टम हुआ था। उसके बाद 15 से यानी 16 से जो है 25 तक जो है एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर हुआ था। आज का जो हमारा यानी कि 26 से 31 जो देख रहे हैं आज जो है वो अभी हमारा चल ही रहा है। परसेंटेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। परसेंटेज चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टरों से जो है परसेंटेज से जोड़ जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से पढ़ेंगे। हो सकता है 15 लेक्चर तक इसमें भी चला जाए। उसके बाद जो है छोटा छोटा मतलब कि 5 से 6 क्लास, 6 से 7 क्लास, बेसी ज़्यादा जाएगा तो 8 क्लास तक में कंप्लीट हो जाएगा हर चैप्टर। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप मोटिवेशनल लाइन के रूप में देख रहे होंगे कि भय के कारण किया गया सही कार्य नैतिक साहस नहीं है, बल्कि सही होने के कारण किया गया जो कार्य होता है वो नैतिक साहस होता है। तो नैतिक साहस से संबंधित मतलब कि एथिकल विचार है, इसको आप लिख सकते हैं। और आप जो है इसको यूज कर सकते हैं कहाँ, तो निबंध के टॉपिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीछे में कोई सवाल समझ में नहीं आया हो, पीछे के क्लास का कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो, तो आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं 10, ठीक है। तो इस पे आपको मिल जाएगा उसका यानी कि समाधान, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो इस समस्या यानी कि इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो इसको अब हम हटा देते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आज हम पुनः जो है थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, मान के चलिए क्वेश्चन पहला यानी कि क्वेश्चन लिखते हैं कि 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136%, ये कितना होगा, इसको तुरंत हमें निकालना है, ठीक है। मान के चलिए थोड़ा हम यहाँ पे रिवीजन, पीछे का भी थोड़ा रिवीजन के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी करने के लिए हम सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 1360 गुना क्या लिखेंगे 225, अब बटे में 100 परसेंटेज हटाने के लिए लगाते हैं। और चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 और लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर 225 है गुना 136 लिखेंगे। अब बटे में कितना लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना होता है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 25 से कितना बार में कटेगा, तो 25 8 200 होता है। 25 गुना 4 करेंगे तो 100 होता है। 25 गुना 4 करेंगे तो पुनः 100 होता है, 200 हो गया। अब 25 गुना 9 करेंगे तो 225 हो जाता है। ये 25 चौके 4 बार में कट गया। ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो कहने का मतलब हो गया 9 गुना 34 बच गया, इधर 34 गुना 9 बच गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 25 से ये कटेगा कितना बार में, 9 बार में। ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये कितना बार में, 4 तिया 12 4 चौके 16। यहाँ भी हो जाएगा कितना, तो 9 गुना 34, ठीक है। 9 गुना 34 यहाँ भी हो गया 9 गुना 34। तो इसको गुना करके ऐड कर लेंगे तो 9 चौके 36, 6 बाकी 3 9 27 3 27 3 30 प्लस यानी 306 यहाँ भी हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 612 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 612, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो इसको एकदम आसानी तरीके से कटाने के लिए भी सिखा दिए और कैसे बनाएंगे बता दिए।
मान लेते हैं क्वेश्चन में कि यदि यदि 1400 का x प्रतिशत बराबर कितना है, 119 है, 119, तो x बराबर वाट, मतलब x का मान पूछ रहा है क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, क्या करेंगे, 1400 का x प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे और बराबर में 119 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो 19 से गुना हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो 140, अच्छा एक जीरो और भी कट जाएगा, तो काहे लिए यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो x बराबर जो होगा 119 बटे में 14 लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर, क्योंकि ये 14x बचेगा, 14x अब बराबर, यानी कि ये जो बचेगा 14x बराबर कितना बचेगा, 119 बचेगा। तो गुना में है, साइड चेंज होता है तो भाग में बदलता है, तो इस कारण से ये भाग में बदल गया, भाग अर्थात बटे में। तो अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 14 8 बोलोतर से 14 9 26 से हो जाता है, 126 हो जाता है, अधिक हो गया 14 8 बोलोतर से, तो 8 पूर्णांक 12 7 19, तो 7 बटे 14 हो गया, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 8 पूर्णांक 7 बटे 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको दशमलव में निकालना हो तो कितना निकल जाएगा, तो दशमलव में भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 भागा कितना, तो 119, तो देखिए, तो 14 7 98, 14 8 बोलो से 8 बार में 112 हो गया, बचेगा 7, दशमलव देंगे तो जीरो उतरेगा, तो 14 पंचे 70, 5 बार में कट गया तो 70 हो गया। तो कहने का मतलब 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 8.5 भी लिख सकते हैं। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 8.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 220 का 200 यानी 240 का 35% प्लस कितना दिया हुआ है, 280 का 55%, ठीक है, 55%, और बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बराबर, तो 714 का 10%, मतलब 10 होगा, कितना होगा तो वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी जगह पे हम x मान लेंगे, कुछ नहीं करना है और तुरंत बना देना है, ठीक है। तो कुछ सवाल में कुछ भी नहीं है, 240 लिखेंगे गुना 35 बटे कितना लिखेंगे 100, का मतलब गुना होता है, और ये का मतलब गुना होता है, 240 गुना 35 हो गया। अब चूंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, प्लस 240 गुना कितना है, तो 55 बटे में 100 लगा देंगे, बराबर में 714 है, और गुना में x लगा देंगे, x परसेंटेज मान लेते हैं, x परसेंटेज को हटाने के लिए पुनः 100 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाट के जगह हमने क्या मान ला, वाट के जगह हम मान लिया x प्रतिशत, ठीक है, x प्रतिशत मान लिया। तो अब यहाँ पे हम x प्रतिशत के अगर लिखते तो x प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे भाग दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 35 गुना 240 है, तो 0 से 0 कट गया, पुनः 0 से 0 कट गया, अब पुनः और कटेगा क्या, तो और कटेगा कितना से, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो 2 पंचे 10, 2 से 12 बार में 24, ठीक है। ये भी 2 पंचे 10, 2 से 12 बार में 24, ठीक है। तो 35 गुना 55, 35 गुना 12 करना, 35 गुना 55 करना है। अब अच्छा 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 से कट जाएगा, 5 से 11 5 55, ठीक है। तो अब 12 7 84 हो गया, हाँ, प्लस में कितना हो गया, 12 7 84, ये गुना में आप एक दूसरे का, ये भी एक दूसरे के गुना में है, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। तो 12 एकम 12 2 बाकी 12 एकम 12 1 13 हो गया, तो 132 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कटेगा क्या, तो यहाँ पे कटेगा 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से कटेगा कितना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 714 x बटे 100 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 714 x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ते हुए 100 से गुना कर देना है, तो 8 2 4 2 6
4 2 6, 8 3 11, 8 3 11, एक बाकी 1 1 1 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डबल जीरो आ गया। अब यहाँ पे 714 से भाग लगा देना है। 714 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 3 6, ठीक है, नहीं कटेगा। 2 16 48, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। 714 से भाग लगाना है कितना में, 2100 मतलब 21,600 में। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, तो 7 21 तो 3 बार में कटेगा 21 और 4 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2142। देख लेते हैं। 4 3 12, 3 एकम 3, 1 4 हो गया और 7 21, ये हो गया। तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 42 यानी कि 10 हो गया। 10 में 2 गया तो 8 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना, 5 5 में 4 गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे ख़त्म। तो 1 जीरो लगा देंगे तो 180 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा पूरा नहीं कटता है ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अच्छा लिख देते हैं x बराबर कितना, तो 3.180/714, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं और कटेगा तो और कटा देते हैं। यहाँ 2 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा के साथ 4 11 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3.3 से कटाते हैं। 3 6 18, 60 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। इसको डायरेक्ट भी यहाँ से भी कटा सकते थे, ठीक है। देखिए इसको छोटा और भी बना सकते हैं, छोटा, और छोटा बनाना हो तो ये छोटा हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम पहले 2 से कटा लेते हैं। पहले 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14 हो गया, ठीक है। 357 हो गया। और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 0 2 8 16, 0 0 लगा दिए, ठीक है। और अब देखिए 3 से और कटेगा। 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 9 27, 119 हो गया। 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 0 0 हो गया। ये अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा। 3600 हो गया। तो मतलब कि 119 x बराबर 3600 हो गया, ठीक है। 3600 हो गया। 119 x बराबर 136 यानी 3600। तो अब यहाँ पे 119 भागा लगाएंगे 3600 में, ठीक है। 3600 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 19, 3 से लगाते हैं तो 357 हो जाएगा, ठीक है। 357 होगा। 3 बचेगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा 3.30/119। यही कुछ इसी प्रकार से कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से x का मान क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन तो यहाँ पर हमने दिया नहीं, ठीक है। तो इसको 1 मिनट हम चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। 240 नहीं था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 240 280, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 280 था, यहाँ 240 करके बना रहे हैं, इसीलिए पूरा पूरा कट नहीं रहा था, इसीलिए हमको डाउट हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 280 लगा के बनाना है। 200 कितना, तो 280 लगा के बनाना है, ठीक है। 0 0 कट गया। अब यहाँ से 2 से कटेगा 2 5 10 और 2 से कटेगा तो कितना बार में, 2 7 यानी कि 2 14 नहीं 28, ये कट गया। 5 से कट गया 11 बार में। अब यहाँ पे करना है, बरसात 84 हो गया और प्लस 11 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 44, 4 बाकी 4 11 कम 11 4 15, ठीक है। तो 154 बराबर कितना हो जाएगा, 714x बटे कितना, बटे x यानी बटे 100 ना, बटे 100 लिख दिया, ठीक है। अभी पूरा पूरा नहीं कटाएंगे, एक बटे में 1, तो 714x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 हो गया और 8 5 13 3 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 238 हो जाएगा। 238 गुना 100, ठीक है, गुना 100 लिख दिए। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 3 से 238 भागा 714, ठीक है। तो 8 3 24, 4
अच्छा 24 4 और 23 या 69, 69 4 69, 23 या 69, ठीक है देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे हो गया 4 4 8, 8 5 13 कि 3 बाकी 1 1 1 2, ठीक है 238, 238 भागा कितना देना है, तो 8 से 24 4 बाकी 2 हो गया, और 23 से 69, 69 2 71, ठीक तो है, ये कट गया 3 बार में, तो ये 3 बार में कट गया, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है 3x बराबर 3x बराबर 100 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा का x%, तो प्रतिशत में हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है तो 100 से भाग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है 100 से भाग भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ये एक बार में कट गया, एक बार में कट गया, क्योंकि हमको परसेंटेज में ही निकालना है, एक बार में ही निकल गया, तो x बराबर जो है 1 यानी 1/3 निकल जाएगा, ठीक है तो x बराबर 1/3 निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को हम पुनः बता देते हैं, देखिए क्या किए हम शुरू से बता देते हैं पुनः। देखिए 240 है, 240 का 35% हमें इसका 714 का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में ही आंसर निकालना है, आंसर किस में निकलेगा तो प्रतिशत में ही निकालना है, तो x% हम लिख देते हैं इसका। यहाँ पे 240 गुना 35 बटे प्रतिशत को हटाएंगे 100 प्लस 280 गुना 55 बटे 100 प्रतिशत हटाएंगे 100 बराबर में 714 गुना x%, ठीक है x% लिख दिया। अब यहाँ पे इसको परसेंटेज में ही छोड़ देना है, तो यहाँ पे 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, यहाँ पे 2 5 10, 2 से 12 बार में, 5 से 5 7 35, 2 से 5 बार में, 2 से 14 बार में, 5 से 11 बार में 55, ठीक है तो बार 7 84 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 14 कम 14 4 बाकी 1, 14 कम 14 15 हो गया, 154 बराबर 714x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 4 8, 8 5 13, 3 बाकी 1 1 1 2 हो गया, हाँ बराबर में कितना तो 714, ठीक है x%, ये एक बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है तो एक बराबर कितना हो गया 3x%, तो x% बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे, ये बटे में आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि 1500 का 45%, 1500 का 45% प्लस कितना तो 1700 का 35% बराबर में 3175 का वाट प्रतिशत, ठीक है वाट प्रतिशत, तो प्रतिशत में ही निकालना है आंसर। इस क्वेश्चन को भी पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से ही बनाएंगे, तो फटाफट बनाएंगे। 1500 गुना कितना 45/100 लिखेंगे, प्लस 1700 गुना 35/100 लिखेंगे, फिर बराबर में 3175 का x% हम मान लेते हैं, तो 0000 कट गया, 0000 से कट गया। अब यहाँ 15 गुना 45 करना है, तो 15 × 75 के 5 बाकी 7, अब 15 × 4 = 60, 7 67 675 हो गया, प्लस 17 गुना 35 करना, 17 × 85 के 5 बाकी 8, 17 × 51 51 8 51 8 59 हो जाएगा, ठीक है 59 बराबर में कितना हो जाएगा 3175 x%, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 9 बाकी 1 7 9 7 16 1 17 7 बाकी 1 9 7 16 1 17 7 बाकी 1 6 5 11 1 12, ठीक है 127 मतलब 1270 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा तो 3175 x%, ठीक है। तो इसको साइड चेंज कर लेते हैं, 1275/3175 बराबर x%, ठीक है। अब इसको कटाने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे 5 से पहले कटा लेते हैं, क्योंकि 0 और 5 देख रहे हैं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा तो कितना, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 से 25, 2 बचेगा, 5 चौके 20, ठीक है। और यहाँ पे 5 से कटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 दिया 15, 16 17 25 25, ठीक है। तो ये हो गया 625, यानी कि 635 बटे 254 बराबर x प्रतिशत। अब देखते हैं 3 से कटता है, 5 9 2 11 नहीं कटेगा। ये अब किससे कटेगा, तो ये अब इसको हम कटाएंगे कितना से, तो इसको हम कटाएंगे 254 हो गया ना, तो 254। इसका भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो कितना है, 1500, 1500 ठीक है, 1700 ये भी सही है, और 3175, 3175 ये भी सही है। और ये कटेगा कितना बार में, 3175 बटे x प्रतिशत, तो बटे ये परसेंटेज में निकालना है, बराबर वाट। पिछले वाले क्वेश्चन में x का, ठीक है, तो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो है छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना छोड़ना है, इतना ही छोड़ देना है। एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, उसको भी हम थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। इसको, और इसका अगला भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, बोलिएगा कैसे, ठीक है। इसका आंसर 40 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि परसेंटेज, पहले वाले को, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन दिया था हमने, उसमें वहाँ पे सिर्फ वाट लिखा हुआ था, वो परसेंटेज में नहीं था, जिसके कारण हम x से माने थे, ठीक है। वहाँ पे हम x ही मानेंगे, वहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हुआ होगा, आप वहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसी कारण से 100 से यहाँ भी भाग देंगे, ठीक है ना। 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ भी 100 से भाग देना पड़ेगा, परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो इसको जब कटाएंगे 25 4 बार में कट जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 से कम 25, 5 30 1 बचेगा, 36 बचेगा, 25 दूनी 50, 67 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 10 60 10 70, 117 बच जाएगा, तो 175 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 7 बार में, तो 127 x बटे कितना आ जाएगा, 127 x बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। अब इसका आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी कभी कभी जांच कर लेना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ पे भी हम पिछले वाले क्वेश्चन को के तरीके से बनाने लगे, ठीक है। तो हालांकि ऐसे बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 127 से कितना बार में कट गया, 10 बार में, ठीक है, 10 बार में कट गया। तो 10 बराबर कितना हो गया, ये एक बार में कटा होगा, ये 127 एक बार में कटा होगा, तो 1 गुना 1, तो x बराबर बटे 4 हो गया। तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1, तो x इंटू 1 x, और 10 इंटू 4 तो 40, ठीक है। तो ये 40% हो जाएगा x प्रतिशत में। हालांकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम भाग दे ही दिए थे। तो हालांकि जो ये जो x का मान जो निकलेगा भी, तो वो परसेंटेज में ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 40, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझ में, यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बहुत बारीकियां होते हैं, दिखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन होता सिंपल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 320 का 45% प्लस 320 का 45, यानी 320 का 125% लिख देते हैं,
125% प्लस 125 का वाट प्रतिशत, यहाँ भी वाट प्रतिशत है, बराबर जो है दिया हुआ है, मान के चलिए कि 440 है। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए, 320 गुना 125 है, 125 लिख देंगे, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग, पुनः यहाँ पे प्लस लिखेंगे 125, और यहाँ पे वाट प्रतिशत बोला है तो वाट की जगह हम एक्स मानेंगे तो एक्स प्रतिशत हो गया, प्रतिशत को हटाने के लिए पुनः 100 से भाग, बराबर 440। तो यहाँ पे कटेगा कितना बार में, तो यहाँ पे कटेगा 4 बार में, यहाँ पे कटेगा 5 बार में, ठीक है। 25 से यहाँ भी कटेगा 4 बार में, यहाँ भी कटेगा 5 बार में, 25 से, और 4 से इसको कटा लेंगे कितना बार में, तो 4 से कटा लेंगे, 4 8 32, 80 हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x/4 बराबर कितना, तो 440, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 चौके 1600 हो जाएगा, प्लस 5x/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, बराबर में 440, तो बटे में कुछ नहीं तो 1, तो 1600 प्लस 5x बराबर में 4 की 44 गुना 4 करेंगे तो 0, 4 चौके 16 6 बाकी 1, 4 चौके 16 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1600 घटा देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 बच जाएगा, ठीक है। 1600 जाकर साइड चेंज करके घटा देंगे तो 5 से घटाएंगे तो 5 से 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मान के चलिए कि 400 का 39.5% प्लस 350 का वाट प्रतिशत बराबर 242, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 400 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 39 पॉइंट हटा देंगे, डायरेक्ट 395 लिखेंगे। बोलिएगा कैसे, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से पहले भाग लगाते हैं, चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो और लगा देते हैं, 1000 से भाग हो गया। प्लस में क्या लिखेंगे, 350 गुना परसेंटेज में है, इसको वाट परसेंट है तो एक्स मान लेंगे, एक्स परसेंटेज है, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग। अगर परसेंटेज नहीं रहता तो सिर्फ एक्स रहता, ठीक है, बटे में कुछ नहीं देते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ परसेंटेज में बोल दिया है तो इसीलिए 100 दिए, ठीक है, बराबर में 242, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और 5 से कटेगा कितना बार में, 5 7 35, 4 बचेगा, 5 9 45, ये कट गया 2 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो ये 79 गुना 2 कर देंगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 158 हो जाएगा, प्लस ये से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। तो 7x बटे कितना हो जाएगा, 2, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 242। अब यहाँ पे पुनः हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा बटे में, और यहाँ 158 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 31, ठीक है। अब प्लस में कितना, तो 7x बराबर में कितना, तो 242 बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे लिखेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 242 गुना 2 कर देंगे, 316 प्लस 7x बराबर 242 गुना 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 484 हो जाएगा, ठीक है। तो 316 घटा देंगे, 7x बराबर 484 माइनस 316 बराबर कितना बचेगा, तो 14 में 6 गया, 14 में 6 गया तो 8 6 14 तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 7 में 1 गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा, यानी कि यहाँ तो 4 ये है, 4 में 3 गया तो 1, और ये 7 से कट जाएगा तो कितना बार में, 7 से कटेगा कितना, 7 एकम 7, 7 यानी कि 7 दूनी 14
और 2 बचेगा, 7 चौक 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका 24 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 360 का वाट परसेंटेज इक्वल टू 129.6। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये बहुत क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या करेंगे, 360 लिखेंगे और मल्टीप्लाई लिखेंगे, x बटे 100 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे, तो 129.6 लिख देंगे। 10 को हटाने के लिए एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, तो 336 x बराबर कितना हो जाएगा, 1296। अब 6 से घटा देंगे कितना बार में, तो x बराबर 36 से भाग लगा देते हैं 1296 में, तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ कटेगा 36 दूनी 72, 3 बार में चेक कर लेते हैं, 6 या 18 और 3 या 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1, यहाँ बचेगा कितना, 2, तो यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 यानी कि यहाँ पे 6 6 36, 6 बार में देखते हैं, 36 6 18 19 20 21, तो 36 बार में कर जाएगा, तो 36 हो गया इसका x का मान 36 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 36 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं, मान के चलिए 130 का वाट परसेंटेज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 130 का वाट परसेंटेज इक्वल टू 11.7। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या करना है, फटाफट बनाएंगे। 130 मल्टीप्लाई x बटे 100 बराबर में 117 लिख देंगे। डायरेक्ट 10 को हटाने के लिए एक जीरो से भाग, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। ठीक है, मतलब बराबर में भी कटता है, गुना में रहता है वो भी कटता है, तो ये कटा दिए। 13x बराबर कितना हो गया, 117 हो गया, तो 13 9 17 से x बराबर 9 हो गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि हलवा है। इस सब क्वेश्चन में देर ही नहीं लगना चाहिए, फटाक से। ये बेसिक फाउंडेशन है, इसी को कहते हैं। ठीक है ना, बेसिक फाउंडेशन इसी को कहते हैं कि चुटकियों में, मतलब कैलकुलेशन अगर बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो सजाने में, क्वेश्चन को सजाने में देरी नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ही सही नहीं होता है और सजा सकने की बड़े बड़े सवाल को भी हम फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से, सही होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। क्वेश्चन है 50 का 860 परसेंटेज इक्वल टू 50 का 160 परसेंटेज प्लस 860 का 50% बराबर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बराबर में, तो इसमें तो डायरेक्ट बनाना है, इसमें तो क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसको बराबर, यहाँ पे वाट की जगह हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, तो ये एक्स ही रह जाएगा। तो 50 गुना कितना, 860 बटे 100 लिख देंगे, प्लस में कितना, 860 गुना 50 बटे 100 लिख देंगे। ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, यहाँ भी 0 0 0 0 खत्म, तो 5 से 86 से गुना कर दीजिए, बराबर में x हो गया। 5 गुना 6 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43 हो गया, प्लस ये भी उतना ही होगा क्योंकि वही है, तो 5 430 हो गया, बराबर में x, तो 860 हो जाएगा इसका आंसर। 860 x बराबर
860 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कितना, तो मान लेते हैं 3/4/7 है। 3/4/7 है का 3/4/7 का 7 का कितना प्रतिशत, तो 63%। 63% बराबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए 7 21 4 25/7 डायरेक्टली लिख देंगे। पूर्णांक को यानी कि भिन्न की संख्या में लिख देंगे, भिन्न में लिख लिए। अब मल्टीप्लस 63% बोला है, तो 63 बटे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 63 और 25 चौके 100, 9/4 हो गया, मतलब 9/4 निकल गया। 4 से भाग लगा देंगे कितना बार में, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 1/2 यानी कि 1/4। ठीक है, तो 2/1/4 निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, देखते हैं कुछ सब व्यवस्था करते हैं पहले। चलिए लाइट का व्यवस्था हो गया है, अभी स्टार्ट करते हैं पुनः। तो इसको हम हटा देते हैं पहले। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आज हो रहा है। आज तो आप लोगों को मज़ा ही आएगा, लेकिन ये मज़ा नहीं है। ठीक है ना, मज़ा तो तब आएगा जब हम कठिन प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि वाट का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 200 यानी कि 210 का 30%। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए इसको x मान लेते हैं। x का मतलब x गुना 45 बटे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, प्लस 90 गुना 30 का, तो 30 यानी 90 का 30%, 30 को बटे 100 बराबर 210 गुना 30 बटे 100। ठीक है, तो ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 खत्म, गुना में कट गया। ठीक है, ये 90 यानी कि 90 गुना 30 है, तो यहाँ पे 2 0 है, नीचे में भी 2 0 है भाग, तो इसीलिए कटा देंगे। यहाँ से तो कट सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कटा सकते। 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, 9 x हो जाएगा बटे में 5 से कितना बार में, तो 20 5 100, ये हो गया 20। तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 तिया 27 बराबर कितना होगा, 21 तिया 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो 9x बटे 20 बराबर 63, तो 27 को घटा देंगे 63 में। ठीक है, मैंने 27 बराबर कितना बचेगा, तो 13 में 7 गया, तो 13 में 7 गया 9, 13 में 7 गया 7 6 13 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में 2 गया 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना कैसे कटेगा, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। ठीक है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं क्या, तो वाट का 65% बराबर यानी 422.50 का 20% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो x मल्टीप्लाई 65 बटे 100, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग बराबर, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, 422.50 लिख देंगे। और चूँकि यहाँ पे पॉइंट के बाद, देखिए पॉइंट के बाद 0 है, 0 का कोई मायने नहीं रखता है, तो हम क्या समझेंगे, एक अंक के बाद ही दशमलव है। ठीक है, 0 को काउंट नहीं करते हैं, इस कारण से 10 से भाग लगाएंगे बराबर
यानी कि गुना 20%। 20% कितना, 20 तो 20/100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से कट गया 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये, तो 5 8 40, 5 8 40, और 5 चौके 20, और 25 25, ठीक है, 845 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो 13 बार में, और ये 5 से कटेगा कितना बार में, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो 13x/20 बराबर कितना हो गया, तो 845 हो गया। 13 से कटाएंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं। 13 छः 78, 6 बार में, 13 छः 78, 78 हो गया, 78 79 80, 6 बचेगा, 13 25 65, 5 बार में कट गया, यानी कि कट गया। तो अब कितना हो जाएगा, तो x बराबर 20 गुना 65, ठीक है। तो x बराबर जो आंसर होगा 65 दूनी 130 होता है, 1 जीरो लगा देंगे तो 1300 इसका आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर 1, 6 दूनी 12 13, 1 जीरो बैठा देंगे तो हो गया 1300 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वाट का 8.1/3% बराबर 150, ठीक है। तो कितना का होगा, मतलब x का, तो x मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 8 24 से 25/3 है, और परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 100 से भाग लगाने के लिए 100 नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 100 से भाग लगा दिए, बराबर 150, ठीक है। तो ये कितना से कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x/12 बराबर में 150। तो x बराबर x गुना 1, x हो गया बराबर 12 गुना 150, तो 15 यानी कि 12 पंचे 60, 6 12 6 18, 1 जीरो लगा देंगे, 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंपल में तरीके से बनाएंगे, कुछ भी प्रश्न में नहीं है। देखने से बड़े भारी लग सकता है, देखने से क्या, देखने से ये भारी नहीं लगता है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना, तो क्वेश्चन है कि वाट परसेंट, यानी वाट का 16% बराबर में 0.008, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो इसको आंसर, इसका निकालेंगे आंसर, तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई 16/100, ठीक है, और बराबर में 0, चूँकि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के लिए 3 जीरो लगा देंगे, 8/3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 8 से 2 बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बार में, ठीक है। ये 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 1/10, ठीक है। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x बराबर में 1x बराबर 1/20, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/20 होगा क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो इतना ही होगा, 20 से भाग लगा देते हैं, पहले 20 से भाग लगाते हैं 1 से, तो दशमलव लेंगे तो जीरो, यानी कि पहले तो दशमलव लेंगे तो जीरो उतर जाएगा, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो जीरो उतारेंगे, फिर से जीरो होगा, तो 20 5 100, तो 100 हो जाएगा। तो कितना, तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05, x का मान हो जाएगा कितना, तो 0.05, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन है, यदि x का 30% x का 30% का 15%, x का 30% का 15%, ठीक है, का 15% बराबर 18, तो x बराबर वाट, ठीक है। x का मान क्या होगा, तो हमें पूछ रहा है। अब x का 30% पहले निकालना है, x का 30%, 30 बटे कितना,
तो 100 हो गया। ठीक है, अब इसका भी 15%, तो इसका 15%, तो 15/100 पुनः लगा देंगे। अब बराबर में कितना, 18 लगा देंगे। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना, तो यहाँ देख रहे हैं 5 2 यानी कि 5 तिया 15, और यहाँ कट जाएगा, और 5 से 20 पंचे 100। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20 बार में कट गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 x हो जाएगा, 9x/20 ढंग 200 बराबर में कितना, 18। ठीक है, 9 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो कोना कोनी गुना करेंगे, में कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 400 आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है यदि x का x प्रतिशत बराबर 36 हो तो x बराबर वाट। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनेगा देखिए, कुछ भी नहीं है, x बना लिखेंगे, x बटे में कितना है, 100 है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, बराबर में कितना लिखेंगे, 36 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो x स्क्वायर हो गया, बटे में 100 हो गया। ठीक है, हम बराबर में 36। यहाँ पे क्या देखेंगे, तो x बटे में कितना लिखेंगे, 100 लिख सकते हैं, यानी 10 लिख सकते हैं, और इसका x स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, बराबर में 36। x स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो बटे में हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो 10 बराबर अंडर रूट 36, 36 से 6 बाहर, तो 10 छक्के 60, तो x बराबर कितना निकलेगा, 60। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 60 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना है। क्वेश्चन मान लेते हैं कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त यहाँ आकर लगा देंगे, प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है वह संख्या है, तो वह संख्या है निकालेंगे। तो क्या बोला गया है, किसी संख्या के 60%, संख्या मान लेते हैं x है, इसका जो है 60% है, 60% है, में से 60 घटाने पर, 60 घटा लेते हैं, घटाने पर प्राप्त जो है वो 60 प्राप्त हुआ। ठीक है, होता है, तो संख्या क्या है, तो संख्या को हम x मान लिए हैं, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x गुना 60/100, परसेंटेज को हटाने के लिए माइनस में 60 बराबर में, तो माइनस में 60 है, तो साइड चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 60 हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60x बटे में कितना, तो 100 बराबर में कितना, तो 120, 60 से कट गया, 2 बार में कट जाएगा, तो बटे में 1, तो x गुना 1 तो x हो गया, और 2 गुना 100 तो 200 हो जाएगा, तो x का 200%, यानी कि x का संख्या जो होगा कितना होगा, तो 200 हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 1000 यानी 10,000 है, 10,000 का रुपये का 33.1/3% का 0.1.5% बराबर वाट। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा देखिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो 1000 पहले 10,000 पहले लिख देंगे, 10,000 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 33×93 100 होता है, तो 100 बटे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, तो 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग हो गया ये। अब इसका का मतलब होता है कि का मतलब गुना होता है, 1.5 लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परसेंटेज भी है, परसेंटेज के लिए 100 से भाग लगा दिए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो यानी 2 जीरो और भाग लग जाएगा, ठीक है, 2 जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 100 से तो 100 कट गया, ठीक है। और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, अब बराबर में हमने x मान लेते हैं, इसकी जगह x। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये सब तो कट ही रहा है, तो 3 से 5 बार में कटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। कितना निकलेगा, तो 5 निकल जाएगा, इसका आंसर है। बहुत सिंपल है प्रश्न, बहुत प्रश्न सिंपल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत स्पीड, जितना स्पीड कर कैलकुलेशन कर सकते हैं, परसेंटेज से संबंधित कर सकते हैं। बाकी चुटकियों में उड़ जाए, देखते ही क्वेश्चन उड़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे कितना, तो 2650 रुपये का कितने प्रतिशत वाट प्रतिशत, वाट प्रतिशत मतलब या कितने प्रतिशत, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत 1987.50 रुपये हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो क्या करेंगे देखिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। 2650 का मतलब गुना होता है कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत मान लेते हैं, इतना है रुपए हैं, तो इसको 1987.50 ये दिया हुआ है। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, 2650 गुना x बटे 100 हो गया, ठीक है। अब बराबर में 1987, अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम 5 लिख देंगे, 1 के जीरो से भाग देंगे, 2 जीरो से भाग नहीं देना है, यहीं पे ध्यान रखना है। 0 से 0 कट गया, बराबर में भी 0 0 है, तो ये भी 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे कटेगा कितना से, तो 265 से भाग लगा देंगे, 265 भागा कितना, तो 198.75, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे कितना बार में, एक बार में, तो 165 हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 7 लिखेंगे, तो एक के बार में यहाँ भी लगेगा, तो 265 लिखेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 13, 13 में 6 गया, 7 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 72 बच गया, तो 5 लिखेंगे, और 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 6 या 18, 19, 20, यानी कि देखिए 5 या 15, 5 बाकी 1 हो गया, 6 या 18, 1 19 से होता है, 19 के 9 बाकी 1, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 7, 795 हो जाता है ना। तो ये पूरा नहीं कटेगा क्या, ये बार चेक कर लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1987.5 1987.5 एक बार चेक करते हैं, एक बार में लगाए भाग, एक बार में लगाए तो 165 हुआ, 3 बचेगा, हाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 9 में 3 6 गया, 3 बचेगा, तो उतरेगा क्या, तो 7 उतर गया, ठीक है। फिर 265 से 1 के बारे में कटेगा, तो 265 लिख देंगे, 5 7 में 5 गया, 2 हो गया, 13 13 में 6 गया, तो 7 6 13, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, तो पुनः 5 उतर गया, ठीक है। तो 5 या 15, 3 बार में लगाते हैं, तो 5 या 15, 5 बाकी 1, 6 या 18, 19 के 9 बाकी 1, 3 दूनी 6 7 अधिक हो जाता है, ठीक है। 2 बार में लगाएंगे, या पहले 5 से कटा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है, पहले छोटा कर लेते हैं, बुद्धिमत्ता इसी में है, ठीक है ना, बुद्धिमत्ता इसी में है। अगर बड़ा दिखे तो छोटा कर लीजिए, 265 x बराबर 198.75 लिख देंगे, 5 से कटाएंगे तो कितना बचे 25, या 5 या 15, ठीक है। ये 5 से कटाएंगे तो कितना बार में, 5 या 15, 4 19, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 के लिए हम क्या करेंगे, 5 9 45, 3 48, 3 + 7 37 हो गया, 5 7 35,
फिर 36 37 25 25 5 बार में कर जाएगा। तो x बराबर जो होगा कितना बार में 53 डिवाइड 3975 लगाएंगे तो कितना बार में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 बार में यानी कि 8 बार में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना बार में चेक करेंगे 53 53 गुना 6 अगर कर देते हैं 7, हाँ ठीक है 7 बार में करते हैं। 7 या 21, 7 या 21 के एक बाकी 2, 7 5 35 36 37 हो गया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं 6, यहाँ बचेगा कितना तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया तो 3 5 15, 5 से लगाते हैं तो कितना बने 5 या 15, 5 बाकी 1, 5 या 15, 5 बाकी 7 या 21, 5 या 15, 5 बाकी 1 7 5 35 1 36 अधिक हो जाएगा। तो अधिक हो जाता है ना, तो 5 बार में 50, ठीक तो है, अधिक कहाँ होगा, अधिक तो नहीं होना चाहिए। 50 चौके 200 होता है। ठीक है, 5 या 15, 5 बाकी 1, 25 25 से 26, ठीक है कट गया। तो ये कट गया 75 बार में, तो ये 75 इसका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। अच्छा है अभी 5 मिनट, 1-2 क्वेश्चन और हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से, एक ही क्वेश्चन देख पाएंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, 0.01 है। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, क्या करेंगे तो 0.1 का मल्टीप्लाई लिखेंगे और प्रतिशत का इतना कितने प्रतिशत का, तो वाट प्रतिशत मान लेते हैं, यानी x प्रतिशत मान लेते हैं बराबर 0.01, ऐसा फ्रेमिंग कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा तो दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1/10 लिख दिए गुना x प्रतिशत है तो x/100 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे तो 1/100 लिख देंगे। 0000 कट गया तो x बराबर 10 हो गया आंसर। ठीक है, तो हल्ला हो रहा है कितना, ये सब ना बच्चा सब बहुत हल्ला करता है, बहुत हल्ला करता है, झगड़ा करके चला आता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा थोड़ी ना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखना है। चलिए एक सब श्लोक आया याद, अयम निजः परो वेति गाना लघु चेतसा। ठीक है, शायद ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो 7.2 का यानी कि केजी का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, 18% 18 ग्राम है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो इसको जो है केजी को हम क्या करते हैं, ग्राम को हम केजी में बदल देंगे। ठीक है, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो केजी में बदलेंगे तो 18 को 1000 से भाग लगा देंगे तो केजी में बदल गया। ठीक है, ये केजी में बदल गया। अब यहाँ पे लिखते हैं कितना 7.2 का केजी है, केजी का x प्रतिशत बराबर कितना तो 18/1000 केजी। ठीक है, केजी से केजी कट गया, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 7/2 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव हटा देंगे, फिर x/100 लगा देंगे, आप पुनः 18/1000 लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो खत्म, तो 18 चौके 72, 4 बार में कट गया तो 1 बार में कट गया, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/4, तो x बराबर जो होगा 1.4 होगा, 1/4 होगा। तो इसको भाग लगाएंगे तो 4 यानी कि दशमलव देंगे, 0 उतरेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 5 20। ठीक है, तो 0.25 इसका आंसर निकल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 0.25। ठीक है, आई होप कि ये समझ में, परसेंटेज में भी हो सकता है क्योंकि x परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 0.25% इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।
चलिए हटा ही देते हैं अब।